जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि कल एक न्यूज आई थी, इस न्यूज में ऐसा क्या है जो आपकी भर्ती से संबंधित है। एक शब्द OTR अब तक आप सुनते आ रहे होंगे, लेकिन ये अब यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में लागू होने वाला है। एक्चुअली में ये OTR क्या है, इसके बारे में हमको अच्छी तरीके से जानना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। सबसे पहले देख लीजिए OTR के आने से भर्ती पर क्या असर पड़ेगा। देखो, OTR अगर आता है तो अच्छी बात है, इससे फायदे ही फायदे हैं। भर्ती पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। भर्ती जिस टाइम आना चाहेगी उसी टाइम भर्ती आएगी। OTR के आने से भर्ती पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। OTR होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया, जैसे मैं बता देती हूँ, यूपी से संबंधित जो भी भर्ती है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, शॉर्टकट में लिखा है UPSI, जेल वार्डन, है ना, ये भी शॉर्टकट में, और फायरमैन, ठीक, आदि कोई भी भर्ती आती है, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा दिया है पुलिस की भर्ती में। अब पुलिस की भर्ती ये नहीं कि आप MP पुलिस में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि हम तो यूपी पुलिस का ही फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे। मतलब यूपी से संबंधित किसी भी पुलिस भर्ती में अगर आपने एक बार फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो सरकार के पास आपका पूरा डाटा पहुंच गया। ठीक है, अब बार बार आपको कागज वगैरह लेकर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अब तक हम बहुत जाते थे, जेल वार्डन की भर्ती अलग निकल रही है तो अलग रजिस्ट्रेशन कराना है, यूपी पुलिस की अलग निकल रही है तो अलग रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन सरकार ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है OTR को लागू करके, कि OTR में आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे SSC की किसी भी भर्ती में आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा लो, आपको ज्यादा कागज वागज देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दो चीजें होती है जो कि नॉर्मली होती है, हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये OTR है। OTR के आने से आपकी भर्ती पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अब देखो, क्या OTR पुलिस की सभी भर्तियों के लिए जरूरी है, तो वह लिख गया है। ठीक है, क्या OTR पुलिस की सभी भर्तियों के लिए जरूरी है? बिल्कुल भाई। देखो, अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो यूपी से संबंधित किसी भी पुलिस में आपका रजिस्ट्रेशन आपको बार बार नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई जरूरी तो हो ही जाता है ना। यहां तक चीजें समझ आई। ये 16 अक्टूबर क्या है? 16 अक्टूबर को ऐसा क्या आने वाला है जो आपने 16 अक्टूबर लिखा है? तो देखो, ये जो 16 अक्टूबर है ना, यहां टेंडर मांगा गया है कि कोई भी कंपनी है जो कि टेंडर के लिए हो जाए राजी। किसके टेंडर के लिए? फिजिकल के टेंडर के लिए। फिजिकल के टेंडर के लिए, रिटन के टेंडर के लिए कंपनी तो राजी हो गई है। ठीक है, अब रिटन का टेंडर क्लियर हो गया। अब ये लोग OTR भी जारी कर रहे हैं। OTR है ना, एक बार रजिस्ट्रेशन कराकर आपका पूरा मैटर ही फिनिश, आपको बार बार किसी भी दुकान पर कागज पत्र लेकर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैटर भी पूरा फिनिश हो गया। अब बात आती है कि फिजिकल का टेंडर। देखो, भर्ती बोर्ड ना बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। अब तक किसी भी भर्ती में इतनी हलचल नहीं मची, पहली बार OTR लागू किया है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल तो आ ही रही है, साथ के साथ UPSI भी आने वाली है, बहुत जल्दी जेल वार्डन भी आने वाली है। अब आप ये मत सोचना कि हम तो इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, भर्ती नहीं आ रही नहीं आ रही नहीं आ रही। धीरे धीरे करके आपके सामने चीजें आ रही हैं। पहले रिटन का टेंडर जो कि क्लियर हो गया, फिर आपका फिजिकल का टेंडर मांग लिया। अब हमको ये नहीं समझना कि भर्ती भाई नहीं आ रही। जो लोग समझ रहे हैं ना कि भर्ती नहीं आ रही, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी। ये गलती हमको नहीं करनी। अगर हमने ये गलती की तो हम एक सीट अपनी गवा देंगे। आप चाहते हो कि 56,000 जो भी वैकेंसी आ रही है उनमें आपका नाम ना हो? हर कोई चाहता है कि हमारा सिलेक्शन हो, हम वर्दी पाए। अब तक आपने मेहनत की, लास्ट टाइम पे आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। ऐसा हमको नहीं करना। अगर हमको ऐसा ही करना होता तो हम स्टार्टिंग से ही तैयारी नहीं करते। स्टार्टिंग से तैयारी की है, लास्ट के 1 महीने में आप बोल रहे हो कि हम डिमोटिवेट हो गए। क्यों हो गए? एक
साल आपने मेहनत की है ना, उस चीज को सोचो कि एक साल जो मैंने मेहनत की है 2-3 महीने में अच्छे तरीके से पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप इस चीज को सोचते ही नहीं है ना। कौन सोचे भाई, बस ये सोच लिया है भर्ती नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। जब आ जाएगी तो फिर ये बोलोगे सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कैसे करें, ये करें वो करें। सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाइए, ठीक है। हमारा चैनल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, आपको एक सही मार्गदर्शक दे रहा है, तो फिर गलतियां कहां पर हो रही हैं? गलतियां भी तो हो रही होंगी, वो गलतियां कहां हो रही हैं उनको सुधारो, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब बस इतना ही कहूंगी आपसे कि आज से अपनी मेहनत में लग जाइए, ठीक है। अब ये 22 नवंबर डेट क्या है? जैसा कि मैं आपको बता दूं, एज रिलैक्सेशन को लेकर हाई कोर्ट में ये मैटर पहुंच गया है, तो उसकी जो सुनवाई होने वाली है वो सुनवाई होगी 22 नवंबर को। एज रिलैक्सेशन को लेकर है, बस आप तैयारी कीजिए। ये सब कुछ हो रहा है, डेली नोटिफिकेशन से आपके आ रहे हैं, नए नए नोटिस आ रहे हैं, तो भर्ती बोर्ड कभी भी कुछ भी कर सकता है। अब वो उसके ऊपर है कि वो नोटिफिकेशन कल देगा, परसों देगा, अक्टूबर में नोटिफिकेशन देगा, नवंबर में देगा। बस आपको टारगेट रखना है कि जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए और जनवरी में ही, है ना, आप बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा लें और मॉक टेस्ट में नंबर 220 प्लस आने चाहिए। लड़कियों के, सुन लो, लड़कियों के, ओबीसी वालों के और एससी एसटी वालों के, और जनरल वालों के नंबर आने चाहिए 230 तक, ठीक है। तब आप अपने आप को एकदम श्योर माने। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।